नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रविराज डमरे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएमडी स्टार्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज क्या है, महारानी लक्ष्मीबाई की आज पुण्यतिथि है और उनके पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आज एक भाषण प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आपको भाषण प्रस्तुत करने के पूर्व मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि आपने हमारे इस चैनल पर ये वीडियो नहीं देखे तो जल्द ही जल्द इस वीडियोस को देख लीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में तारीख 19 नवंबर 1835 में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत जी था और उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। बचपन में लक्ष्मीबाई का नाम मन्नूबाई था और उसी नाम से उन्हें पुकारा करते थे। जब मन्नूबाई 3-4 वर्ष की थी तभी उनकी माता भागीरथी बाई का निधन हो गया था और वो स्वर्गवास को प्राप्त किए थे। परंतु उनके पिता मोरोपंत जी ने उनकी माता का अभाव खटकने नहीं दिया। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र राव साहेब और नाना साहेब, इनके साथ मन्नूबाई की शिक्षा पूरी हो गई। इनकी बुद्धि बड़ी ही कुशाग्र थी। खेल खेल में ही इन्होंने थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त की और 1842 में झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ मन्नूबाई का विवाह संपन्न हुआ और ससुराल में आने के बाद मन्नूबाई का नाम महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से संबोधित किया और उन्हीं नाम से उन्हें पुकारा करते थे। लक्ष्मीबाई को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश 3 महीने के पश्चात उसको मृत्यु लोक पर जाना पड़ा और इस पुत्र शोक से राजा गंगाधर राव बहुत ही दुखी हुए और वो बीमार पड़ गए। इस पुत्र शोक को दूर करने के लिए 6 साल के किसी बालक को गोद लेने की सोची और अंततः समीपस्थ कुटुंब से एक 5 वर्षीय बालक दामोदर राव से नामकरण कर दिया और उसके बाद उस बालक को गोद ले लिया। इस वजह से महाराज गंगाधर राव की अवस्था में कुछ तो सुधार हो गया, किंतु महाराज गंगाधर राव पुनः बीमार पड़ गए और 21 नवंबर 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के उपरांत महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने हाथों में झांसी का राज्य लिया और वे स्वयं मर्दाना वेश में दरबार करती थी। अंग्रेजों के धावे बार बार हो रहे थे। अब तो रानी की दशा चिंताजनक हो गई थी। झांसी की सेना भी उसका मुकाबला बहुत ही जोश और उत्साह के साथ करती थी, किंतु जीत की संभावना न देख महारानी ने किले से चलने की सोची। 100 बहादुर सेनानियों के साथ महारानी बाहर की ओर निकल पड़ी। अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी धोती से पीठ पर बांधकर अपने कालिब की ओर रवाना हो पड़ी। पहले दिन ही महारानी का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। महारानी लक्ष्मीबाई नए घोड़े पर सवार हो गई, परंतु महारानी का पीछा अंग्रेजी सेना बहुत कर रही थी और उसी क्षण दुर्दैव से उसके सामने नाला आ गया। नया घोड़ा होने के कारण उसे फांद नहीं सका और वो घोड़ा वहीं अड़ गया और तब तक अंग्रेजी सेना भी वहां तक आ पहुंची। परंतु महारानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मरते दम तक अपने शत्रुओं का सामना किया और अपना बदला ले लिया। घायल महारानी को अपने कुटिया में ले गए थे बाबा गंगादास और उसी क्षण महारानी लक्ष्मीबाई का वहां पर स्वर्गवास हो गया। रामचंद्र राव नामक एक भृत्य ने उसकी लाश अपने एक घास के ऊपर रख दी और उनका अंतिम संस्कार कर दिया और उसी क्षण उनका निधन हो गया। आज रानी लक्ष्मीबाई हमारे मध्य नहीं है, पर उनकी स्मृति हमारे मनस्पटल पर सदैव अंकित रहेगी। आज भी झांसी आबाद है। जो भी जाते हैं उन्हें अकस्मात रानी की याद आ जाती है और श्रद्धांजलि स्वरूप 2-4 अश्रु सुमन बिखेर कर चले आते हैं। धन्य थी वह वीर रमणी और धन्य थी वह भूमि जिसने ऐसी महिला को जन्म दिया था। आज आवश्यकता है देश को ऐसी ही वीरांगनाओं को, जो देश के नवनिर्माण में और समाज को नवोत्थान में सक्रिय हाथ बटाए, जन जन में जागृति पैदा करे, जिसे देखकर विश्व की आंखें चकाचौंध हो जाए। कुछ कवियों ने
महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक बहुत अच्छी कविता बनाई है, वो मैं आपको पढ़कर दिखाऊंगा। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सिखानी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। साथियों, हमें महारानी लक्ष्मीबाई के कार्य से यह शिक्षाएं भी मिलती है कि देखिए, पढ़ने लिखने में खूब मन लगाना चाहिए, बचपन से ही निडर होना चाहिए, कभी भी निरुत्साह नहीं होना चाहिए, अन्याय और अधर्म के विरुद्ध लड़ने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता कायम रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, संगठित होकर दुश्मनों से लड़ना चाहिए, युद्ध भूमि में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, किसी तरह की विकट परिस्थिति आ जाने पर भी विकल नहीं होना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। सब प्रकार के कष्टों को मुस्कुराते हुए सहना चाहिए। कभी भी काम निष्काम भाव से सेवा के लिए होना चाहिए और कार्य करने के पूर्व उसके फल की आशा नहीं करनी चाहिए। साथियों, यही थे हमारे महारानी लक्ष्मीबाई के कार्यों से यह प्रेरणा मिलती है, यही थे हमारे भी विचार। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन में ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।